और एक लड़की, अगर उनमें से दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट होंगे तो उस शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे तकरीबन 25% जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार होंगे, वो उस मूजी बीमारी का शिकार होंगे जिनको हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगेगा। और 50% बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो कैरियर होंगे या जिनको थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है, उनमें कोई अलामत नहीं आएंगी, उनमें किसी तरीके से ब्लड की नीड नहीं पड़ेगी। और जो 25% बच्चे पैदा होंगे वो नॉर्मल पैदा होंगे। यहाँ पे ये बात समझ लेना लाजमी है कि जो वो 25% बच्चे पैदा होंगे थैलेसीमिया मेजर के, वो जरूरी नहीं है कि आखिरी बच्चे पैदा हो सकता है पहले 2 बच्चे जो पैदा हों वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा हो जाएं। तो इन चीजों को समझते हुए जब किसी लड़के और किसी लड़की की शादी होने वाली हो तो जरूरी है, एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, हमें वो लाजमी कराना चाहिए। अगर वो लड़की थैलेसीमिया माइनर की है या वो लड़का थैलेसीमिया माइनर का है तो उन दोनों की आपस में शादी ना कराई जाए। अगर थैलेसीमिया माइनर वाला लड़का या थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की किसी नॉर्मल लड़के से या किसी नॉर्मल लड़की से शादी करेंगे तो उस नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा नहीं होंगे, मतलब वो मूजी बीमारी उनमें नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चे उनके ऐसे पैदा होंगे जो कैरियर होंगे, लेकिन उनमें किसी सूरत में ना कोई अलामत आएंगी, ना वो इस मूजी बीमारी का शिकार होंगे और ना ही उनको आगे चल के ब्लड की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए कि जब आप एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली हो तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी कराएं। और बिलखसूस ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कजन मैरिज बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये बीमारी ज्यादा देखी गई है और ज्यादा पाई गई है, तो आप ये टेस्ट लाजमी कराएं। अगर उस लड़का और लड़की थैलेसीमिया माइनर है दोनों,